एनआईए की स्पेशल टीम पहलगाम आतंकी हमले की लगातार जांच कर रही है और सबूत जुटाने में लगी हुई है। शुरुआती जांच में ही एनआईए ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। शुरुआती जांच में एनआईए के द्वारा कई बड़े खुलासे जो हैं वो किए गए हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें, जिस तरीके से एनआईए की टीम पहलगाम आतंकी हमले की लगातार जांच कर रही है और लगातार एनआईए की टीम आधुनिक उपकरण लेकर जो घटनास्थल है वहां पर भी गई और 3D मैपिंग पूरे घटनास्थल की गई है और लगातार एक एक पॉइंट को एनआईए की टीम समझ रही है, देख रही है और जो एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं उनको भी लगातार एनआईए की टीम देख रही है, समझ रही है, समझने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से आतंकी जो है वो बैसरण घाटी में पहुंचे थे, किस तरीके से आतंकियों की एंट्री हुई, किस तरीके से फिर वो हथियारों को डंप करने के बाद आगे निकल गए। इसी पर आधारित बैसरण घाटी से हमारे सहयोगी जावेद हुसैन की खास रिपोर्ट देखिए आप। बैसरण घाटी में हुए आतंकी हमले को आज पूरे 12 दिन हो गए हैं। देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हवाले इस पूरे आतंकी हमले की जांच है। एनआईए हर एक पहलू पर इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, चाहे 3D मैपिंग हो या फिर इसके अलावा जो ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ हो या फिर खच्चर वालों से या फिर उस वक्त जो मौजूद थे, जो लोग थे, पर्यटक थे या फिर वहां पर जो दुकानदार थे, छोटे बड़े, उन सब से पूछताछ कर रही है। अब तक 3000 ज्यादा से लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन एनआईए के सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो एनआईए 3D मैपिंग कर इस पूरे जो आतंकी हमले उसको ये समझना चाहती है कि जब बैसरण घाटी में जब आतंकी हमला हुआ तो उस वक्त के जो 3D मैपिंग में स्ट्रक्चरल असेसमेंट और जो एविडेंस होता है उसको लेकर पूरी तरीके से इसकी जांच की जाती है, टाइमलाइन पूरा मैच किया जाता है, जिससे कि ये पता चल सके कि जो आतंकी हमला हुआ उस वक्त वो किस सिचुएशन में और कहाँ पे कैसे पूरा डायरेक्शन, यानी कि एक पूरी तरीके से मैपिंग की जाती है, मतलब उस पूरे जगह को जहां पर ये वारदात हुई है। इस मामले में एनआईए ने जम्मू जेल में बंद 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स निसार और मुश्ताक हुसैन से भी पूछताछ की है। 1 जनवरी 2023 को सेना के गाड़ी पर हमले के आरोप में, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर इन्होंने आतंकियों की मदद की थी। वो आतंकी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए थे, जो उनका पैटर्न है, और जो यहाँ पर यानी कि बैसरण घाटी में जो अटैक हुआ है पर्यटकों पर जिसमें 26 लोग मारे गए हैं, उनका पैटर्न बिल्कुल मैच खाता है। और एनआईए सूत्रों का ये दावा है कि मुश्ताक और निसार से कई अहम जानकारी मिल सकती है और सूत्र ये भी बताते हैं कि आगे भी इस मामले में निसार और मुश्ताक से जो है वो पूछताछ की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे आतंकी हमले में एनआईए सूत्र के हवाले से ये भी खबर है कि कुछ चाइनीज जो सैटेलाइट है उसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि भारत में पूरी तरीके से बैन है। हालांकि ये चीज़ें पहले भी सामने आ चुकी है कि कुछ ऐसे ऐप का इस्तेमाल किया गया था जिसमें सिम का इस्तेमाल नहीं होता है और जिसमें बिना सिम के कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो क्या ये जो ऐप है, जो ये पूरा सैटेलाइट है, क्या ये किसी दूसरे पड़ोसी देशों के रास्ते भारत लाया गया था, क्या पहले से यहाँ पर मौजूद था? इन सब चीज़ों को लेकर एनआईए जो है अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैसरण की घाटी है वहाँ पर जो पूरी तरीके से घटना हुई उसको लेकर एनआईए अब जो खच्चर के जो कुछ लोग हैं जो उनके रडार पर हैं, इसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको जो पहले ही 4 लोगों को के खिलाफ एनआईए को सबूत मिल चुका है, और एनआईए हर एक एंगल्स को लेकर बैसरण घाटी में अपनी जांच को पूरी कर रही है। और 2 दिन डीजी भी यहाँ पर रुके थे। पुलिस पूरी तरीके से, सेना की अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि निसार और मुश्ताक से कुछ अहम जानकारी हासिल, जो एनआईए का दावा है कि उनसे कुछ पता चल सकता है, जिसको लेकर एनआईए अब जो अपने जो इन्वेस्टिगेशन की जो सुई है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो संदिग्ध हैं और जो खच्चर वाले जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, जो पर्यटकों को घुमा रहे थे, जिसमें से कुछ की एक्टिविटी जो है एनआईए को कहीं ना कहीं संदिग्ध लगी है, जिसको लेकर कुछ खच्चरों वालों को डिटेन किया गया है और एनआईए जो है अपनी पूरी जांच को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के सर्च ऑपरेशन को लेकर भी सेना अपनी
ऑपरेशन को चला रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस पूरे जो मासूम 26 मासूमों के जो गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द जो उनकी सजा मिल सके। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, बैसरन घाटी, पहलगाम। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा हैदर पर हमला करने का मामला सामने